दोस्तों मैं आपसे बात करूं उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। क्या बात भैया, सुबह सुबह ही दुकान खोल दी? भैया लोगों का हेल्प करना है, लोगों को मेडिसिन देना है तो खोलना तो पड़ेगा ही भैया। हाँ, सुबह सुबह लोगों के कॉल आ जाते होंगे। जी 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 जी। ओके ओके ओके। तो रात को फिर बंद कब करते हो आप? भैया 11 बजे 11:30 बजे तक हम लोग मंगल कर देते हैं मेडिकल को। रात को 11 साढ़े 11 तक? जी जी। ओहो, तो मतलब 15-16 घंटे 14-15 घंटे आप यहीं रहते हो? जी जी। बाकी 4 से 5 घंटे हम लोग 2 बजे का परचेसिंग करते हैं अच्छा। और एक एक आइटम हम लोग ढूंढ के लोगों को सेवा करते हैं। ओके, तो इतना रिस्क में रहते हो तो वैक्सीन वगैरह तो आपने लगा ली होगी आई थिंक? हाँ, हम लोग वैक्सीन अभी नहीं लगाए, जो कि 18 से 45 के बीच में। अच्छा, अभी शुरू हुई है वो? जी जी। मतलब आप ओके 45 से ऊपर वाले होते तो अभी लगवाए। तो आप फार्मा वालों को और मेडिकल लाइन वालों को तो सरकार बुला बुला के करवा रही है वैक्सीनेशन। अरे सर, आप क्यों मजाक कर रहे हैं अभी? देखा आपने, इस वीडियो के बारे में भी आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले लगभग 14-15 महीनों से हम एक शब्द लगातार सुनते हुए आ रहे हैं और वो शब्द है कोरोना वेरियर। कोरोना वेरियर यानी वो जो देश हित में, समाज हित में अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की सेवा के लिए अग्रसर आगे खड़े रहते हैं, वो कोरोना वेरियर कहलाते हैं। और समय समय पर पिछले 1 साल में हमने अपने छत पे खड़े होकर के, अपनी बालकनी में खड़े होकर के, अपने दरवाजे पे खड़े होकर के, चौक चौराहों पे खड़े होकर के हमने इन कोरोना वेरियर्स यानी डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, पुलिस वालों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए हमने खड़े होकर के तालियां बजाई हैं, इनका उत्साहवर्धन किया है। और कई बार तो हमारी आंखें भी नम हुई हैं, क्योंकि जब कोई सेवा करते करते कोरोना से ग्रसित हो गया और वो शहीद हो गया, उसके लिए हमारी आंखें भी नम हुई हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये विकट परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में आज भी हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अपनी जान हथेली पर रख करके, डट करके खड़े हुए हैं। और बाद में सरकार ने जब इनको फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया तो इन सबको प्रायोरिटी के साथ, जब भारत में फरवरी में वैक्सीनेशन शुरू किया गया तो इनको प्रायोरिटी के साथ सबको वैक्सीनेशन भी लगाई गई। तो इन सभी कोरोना वॉरियर को मेरा ग्रैंड सल्यूट है। लेकिन एक तबका है जो बहुत पीछे छूट गया, जिसकी बात मैं आज आपसे करने वाला हूं। इस तबके को कभी कोई शाबाशी नहीं मिली, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिला, और ये तबका है हमारे और आपके पड़ोस में चलने वाले और आपको आपकी लाइफ सेविंग दवाइयों को मुहैया कराने वाले मेडिकल स्टोर्स। ना तो कभी हमने इनके लिए खड़े होकर के इनके सम्मान में कभी तालियां बजाई, ना हमने कभी इनको अप्रिशिएट किया, कभी हमने ऐसा नहीं किया, और ना सरकार ने कभी ऐसा किया। इवन इन फार्मासिस्ट को, यानी कि अगर हमारी देसी भाषा में बोलूं तो इन मेडिकल स्टोर वालों को आज तक सरकार की तरफ से भी FLW यानी फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा भी नहीं मिला है। मैंने आपको बताया था कि फ्रंट लाइन वर्कर कौन होते हैं, जो हर परिस्थिति में संक्रमित और गैर संक्रमित लोगों के बीच में रह करके काम करते हैं, अपनी जान हथेली पर रख करके आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपकी भलाई के लिए। दोस्तों, कम्युनिटी फार्मासिस्ट यानी कि मेडिकल स्टोर्स हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस बात से कोई मुकर नहीं सकता। 14-14, 15-15 घंटे अपनी शॉप खोल करके, और कई जगह तो 24/7 अपनी शॉप खोल करके हमारी दवाइयों की जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको पूरा करते हैं। फिर वो चाहे कोविड की दवाई हो, फिर चाहे वो जनरल दवाइयाँ हो, हमारी जो नॉर्मल हम लोग रेगुलर खाते हैं वो दवाइयाँ हो, BP की हो, शुगर की दवाइयाँ हो, उन सबको ही हमें मुहैया कराते हैं। और एक एक फार्मासिस्ट 4-4, 5-5 घंटे डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट के यहाँ भटक करके, दवा बाजार जैसी जगहों पर भटक करके 3-3, 4-4 घंटे में अलग अलग जगह से वो दवाइयाँ इकट्ठी करते हैं। आज के माहौल में, जबकि लॉकडाउन सब जगह चल रहा है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास नहीं आता है, कोई डीलर उनके पास आज के समय में नहीं आता है। लेकिन जब आप उनके सामने अपना दवाई का पर्चा लेकर के जाते हो तो वो आपको भरोसा दिलाते हैं कि बेफिक्र रहो, आपकी दवाई आपको मिल जाएगी, और भटक करके वो दवाइयाँ इकट्ठा करते हैं कई जगहों से। और इसके बाद भी 95% आज भी मेडिकल स्टोर्स वाले उन्हीं डिस्काउंट रेट्स में दवाइयां दे रहे हैं जिनमें वो कोरोना से पहले दिया करते थे। 5% अपवाद होते हैं, हर जगह, हर इंडस्ट्री में होते हैं, तो वो आज भी दे रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर बेशक आपको जो आपकी दवाई लिखता है वो बेशक आपका डॉक्टर लिखता है आपको, लेकिन आज भी देश में 70% लोग ऐसे हैं जो दुकान पे जाते हैं, वो पर्चा देते हैं, और मेडिकल स्टोर वाला उनको दवाई देता है, वो चेक भी नहीं करते हैं कि वो दवाई वही है कि नहीं है। इसे कहते हैं ट्रस्ट बिल्ड करना। देश की अधिकतर आबादी फार्मासिस्ट पर ट्रस्ट करती है, इसलिए जब हमें छोटी मोटी बीमारियां होती हैं तो उसके लिए हम डॉक्टर के पास कम जाते हैं और हम जाकर के फार्मासिस्ट को अपना तकलीफ बताते हैं, और वो फार्मासिस्ट हमको दवाई दे देता है तकलीफ समझ करके, और उस दवाई को हम खाते
आते हैं उसके ट्रस्ट पर और ठीक हो जाते हैं। तो फार्मासिस्ट यानी कि ट्रस्ट, मेडिकल स्टोर्स यानी कि ट्रस्ट। और अभी अगर मैं बात करूं तो 95% लोग जो कोरोना से पीड़ित हुए हैं वो होम आइसोलेशन में रह करके ही अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं। और इसमें उनकी फार्मास्यूटिकल रिक्वायरमेंट्स यानी कि दवाइयां वगैरह, ऑक्सीजन मीटर, पल्स मीटर, इस तरह की जो चीजें हैं, बीपी मॉनिटर, शुगर चेक करने का, इन सब की एकमात्र उम्मीद एक मेडिकल स्टोर वाला ही होता है। देश के सघन इलाके जहां पर जिंदगी जीने की बेसिक चीजें ही 3 दिन बाद पहुंचती है, वहां पर एक लोकल में बैठा हुआ मेडिकल स्टोर वाला ही अपने अनुभव के जरिए दवाई देकर के लोगों की आज भी जानें बचा रहे हैं। शुरू में जब देश में लॉकडाउन लगा था, सारा देश बंद था, अस्पताल और डॉक्टर्स की सुविधाएं देश और समाज के निचले तबके तक नहीं पहुंच पा रही थी। उस समय तो ये फार्मासिस्ट ही थे जो देश के कोने कोने तक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करने के एकमात्र जरिया थे। तो ये मेडिकल स्टोर्स वाले हेल्थ केयर सिस्टम की बैकबोन है और मेरे हिसाब से फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर भी। कई बार तो ऐसा होता है कि इन मेडिकल स्टोर वालों को पता होता है कि जो ग्राहक आया है वो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, रिस्क लेते हुए और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उस कोरोना पेशेंट को उसका मनोबल बढ़ाते हुए उसको दवाइयां देते हैं। और अभी जो सेकेंड वेव चल रही है इसमें तो 100 में से हर 100 लोग जो मेडिकल स्टोर पर जा रहे हैं उनमें से 30 से 40 लोग कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन वो बताते भी नहीं है कि हमें कोरोना हो रखा है। और उस परिस्थिति में भी मेडिकल स्टोर वाले उसको दवाइयां देते हैं। सोचिए कितना रिस्क है। अभी जो शुरू में मैंने आपको वीडियो दिखाया था एक मेडिकल स्टोर का, उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मगर उनके परिवार में भी लगभग 6 या 7 लोग हैं और एक को छोड़कर के बाकी सभी की सभी कोरोना पॉजिटिव थे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 साल में लगभग 650 से ज्यादा, ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ऑफ रिकॉर्ड तो पता नहीं कितना हो सकता है, ऑन रिकॉर्ड 650 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स वालों ने या वहां पे काम करने वालों ने अपनी जानें गंवाई हैं वहां काम करते हुए कोरोना से। हालांकि मैं कहीं पे इसके बारे में बात कर रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि मेडिकल स्टोर वाले तो व्यापार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो अगर वो सुबह शाम तक अगर वो दुकान खोल भी रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये बताइए, क्या अस्पताल या पैरामेडिकल इंडस्ट्री के लोग, क्या वो लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं? तो जब उनके सम्मान में हम खड़े होकर के तालियां बजा सकते हैं, तो ये लोग जो हमारे पास में रहते हैं, हमारे पास इनकी दुकानें हैं, जो हमें लाइफ सेविंग ड्रग्स हमको अवेलेबल करा रहे हैं, तो क्या इनके सम्मान में हम वो जज्बा अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते? 5% लोग, 5% गलत लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उन 5% लोगों की वजह से सारी की सारी इंडस्ट्री को ही हम ये मान लें कि ये तो मौके का फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, इन मेडिकल स्टोर्स वालों का विजन जानते हैं आप क्या होता है? ये कभी आपको बताएंगे नहीं, ना इनकी दुकान पे कभी इनका विजन या मिशन देखने को मिलेगा, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा विजन और मिशन होता है वो होता है राइट ड्रग टू द राइट पेशेंट एट राइट टाइम इन राइट डोज थ्रू राइट रूट इन राइट वे। यानी सही दवा सही रोगी को सही समय पर, सही मात्रा में, सही सिस्टम के द्वारा और सही तरीके से मुहैया कराना, और ये कमिटेड भी हैं इसके लिए। इसलिए फार्मासिस्ट का मतलब ही है P फॉर पेशेंस, H फॉर ऑनेस्टी, A फॉर अलर्टनेस, रिसर्चर, मोटिवेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, करेजियस, इंटेलिजेंट, स्टडियस एंड थिंकर। लेकिन विडंबना ये है कि आज देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, और ऐसे में मेडिकल स्टोर्स वालों को, फार्मासिस्ट को एज ए फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर ना मानते हुए उनको नज़रअंदाज करना एक थोड़ा अजीब सा लग रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन आज मैं देश के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से और वहां काम करने वाले कर्मचारियों से ये कहना चाहता हूं, और सारे देश की तरफ से कहना चाहता हूं, बेशक आपको सामने से नहीं बोला गया, लेकिन हर देशवासी के मन में आपके लिए प्रेम है, आपके लिए आदर सम्मान है और आप पर गर्व है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप देश की हेल्थ केयर सिस्टम की बैकबोन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके निरंतर प्रयासों और समर्पण की वजह से आज देश में कोने कोने में अनगिनत जानें बच रही हैं। आप लोगों के बिना ऐसी महामारियों से निपटना ना तो आज संभव है और ना भविष्य में कभी संभव हो सकेगा। इस महामारी के समय में आपके महत्व को डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, पुलिस, सफाई कर्मियों के महत्व से आपका महत्व कम नहीं आंका जा सकता। प्रशासन, सरकार आपके बारे में क्या सोचती है, आपके प्रति क्या सोचती है, आपको फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करना है उसके प्रति क्या सोचती है, मैं नहीं जानता। लेकिन पूरे भारतवासियों के बिहाफ पर मैं आप सभी मेडिकल स्टोर्स वॉरियर्स से ये कहना चाहता हूं कि थैंक यू फॉर योर सर्विसेज,
थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, थैंक यू फॉर योर रिस्क, थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आपने इतना सब्र रखा, एंड थैंक यू फॉर द डेडिकेटेड सप्लाई ऑफ मेडिसिन जिनकी वजह से आज सबकी जान बच रही है। इन द एंड पिछले एक साल में जितने भी मेडिकल स्टोर्स वालों ने अपनी सेवाएं देते हुए, कोरोना में अपनी सेवाएं देते हुए कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है, उन मेडिकल स्टोर्स वालों के परिवार वालों से और आप सभी प्रेजेंट मेडिकल स्टोर्स वालों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने हौसले को बुलंद रखिए, आप खुद को मोटिवेट रखिए, खुद को मोटिवेट करिए। आप भी उन तमाम लोगों की तरह हैं, उन तमाम लोगों की तरह आप भी एक कोरोना वॉरियर हैं जो देश को बचाए हुए हैं। हम सभी देशवासी आपकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं और यकीन मानिए आप हैं तो हम हैं। इसलिए आप सभी मेडिकल स्टोर्स वालों को मेरा ग्रैंड 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 सैल्यूट। और बाकी मैं सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप अब जब भी किसी मेडिकल स्टोर पर जाएं तो वहां पे काम कर रहे कर्मचारियों का हौसला बढ़ाएं, उनको मोटिवेट करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको धन्यवाद दें दिल से और उनके प्रति भी उतना ही सम्मान दिखाएं जितना सम्मान हम डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल स्टाफ के प्रति दिखाते हैं, उनके प्रति भी दिखाएं। मैं जानता हूं कि आपके मन में होगा, लेकिन अब यह समय उनको महसूस कराने का है, उनको एहसास कराने का है। हम भारतवासियों ने भी बिना इकट्ठा हुए पिछले एक साल में मिलकर के एकजुट होकर के बहुत कुछ काम किया है, अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये समय है इन मेडिकल स्टोर्स वालों का धन्यवाद करने का। तो यदि अगर हो सके और यदि आप समय निकाल सकें तो आने वाली 31 मई 2021 को शाम को 5 बजे अपने घर की छत पर, बालकनी में, दरवाजे आदि पर खड़े होकर के एक बार इन अनूठे कोरोना योद्धाओं के लिए, इन मेडिकल स्टोर्स वालों के लिए 2 मिनट खड़े होकर के तालियां बजाएं, ताकि इस तरीके से ही सही इन्हें हमारा धन्यवाद मिल सके और इनका मनोबल ऊंचा हो सके। बहरहाल इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा मुझे मेरे मित्र एयरविडो के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर अमित गुप्ता ने हमारी टेलीफोनिक बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे प्रेरित किया। मैंने ये वीडियो बनाया, आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बाकी फिर मिलते हैं मेरे अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।